नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर हमारे ये दो सक्सेस प्री एक्शन प्रोटोकॉल होकर आए हैं। तो रिजेक्ट भी होते हैं, तो सक्सेस वाले को बताएंगे इनकी कैसी जर्नी हमारे साथ रही है। इनके साथ हम इंटरव्यू भी डालेंगे। अभी प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, वो सारा का सारा यूके के अंदर ये चलता है। इन सब टेक्निकल चीज़ों में हमें बहुत अच्छा नॉलेज है। आपका रिफ्यूज़ल देखने के बाद आपको अगर बैन लगा हुआ है तो क्या आपको बैन रिमूवल करवाने के लिए कौन सा वे यूज़ करना चाहिए। आपका बैन ड्यू टू फेक डॉक्यूमेंट लगा है, लेकिन आप उन डॉक्यूमेंटों के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, आपके एजेंट ने उन डॉक्यूमेंटों को यूज़ किया है, तो आपका केस देखने के बाद मैं बता सकता हूं कि क्या आपका ये बैन रिमूव हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूके के अंदर अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट है, वर्क परमिट है, बहुत सारे ऐसे ऐसे टेक्निकल केसेस आते हैं। इवन कुछ लोग प्रीवियसली यूके में ओवरस्टे होकर आए हुए होते हैं, यहाँ आकर फिर ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि अभी यूके का डालें, तो उनका भी केस रिफ्यूज़ होता है। समटाइम्स आप प्रीवियस रिफ्यूज़ल अपने एप्लीकेशन के अंदर नहीं मेंशन करते, तब भी आपका केस रिफ्यूज़ होता है। समटाइम्स आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन होते हैं, बट ड्यू टू रश इन द एम्बेसी वो आपके केस को इंटेंशनली या मिस्टेकनली आपके केस को रिफ्यूज साथ में बैन लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल केसेस क्राउन इमिग्रेशन डील करती है। इवन हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें स्टूडेंट का वीज़ा ग्रांट हो जाता है, स्पाउस को वीज़ा भी रिफ्यूज होता है, साथ में 10 साल का बैन भी लगता है। उन केसेस के लिए क्या रेमेडी है, ये सारी की सारी रेमेडी क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे पास, जिन बच्चों के प्रीवियसली रिफ्यूजल्स साथ में बैन लगे हुए हैं, आइदर वो यूके के हैं या कनाडा के हैं, उससे रिलेटेड एक हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। आप वहां जाकर हमारे नंबर ऑफ केस स्टडीज देख सकते हैं, लाइव डिस्कशन देख सकते हैं, जिनका सक्सेसफुली वहां से आइदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है चाहे प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्रूव होकर आया है। तो उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने फर्दर किसकी सर्विस लेनी है, आइदर फॉर प्री एक्शन प्रोटोकॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू या जुडिशियल रिव्यू। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल एनी पर्सन कैन पुट फॉर प्री एक्शन प्रोटोकॉल, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो अपना यूकेबीआई है, दे आर नॉट गिविंग द अपील राइट है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू राइट्स हैं, उन केसेस में वी आर यूजिंग द प्री एक्शन प्रोटोकॉल। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए आपकी ड्राफ्टिंग और आपका माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने भी आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल बनाना है, क्योंकि ये ऐसे केसेस तभी सक्सेस होते हैं जिन्होंने इन चीज़ों को डील किया है। क्या इन केसेस को जब हमने वहां पर डालना है तो क्या हमें कोई प्रीवियस केस का भी रेफरेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस केसेस का रेफरेंस देने से क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक्स है, ऐसी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वही बता सकता है जिन्होंने इन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड किया हुआ है या इन केसेस को रेगुलर किया हुआ है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल की गवर्नमेंट फीस, देयर इज नो एनी गवर्नमेंट फीस, और विद इन 20 डेज के अंदर उसका डिसीजन आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाते हैं तो 80 पाउंड की गवर्नमेंट फीस है, और उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है 3 मंथ का है। आफ्टर 3 मंथ और 3 मंथ लगते हैं फॉर वीजा स्टैंपिंग के लिए, या जो अनदर डिसीजन आता हो। मतलब आप 6 से 9 मंथ लेकर जाएं जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के चक्रों में पड़ते हैं। प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अंदर आप कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम लेकर चलें। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप हमें संपर्क करें। और जुडिशियल रिव्यू का डिफरेंट सिनेरियो है, उसके लिए हमें फिजिकल वहां पर कोर्ट फीस है, देयर इज अ नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज हैं, उसमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। बट डिपेंड है केस देखने के बाद आपके केस के लिए कौन से वे को यूज किया जाए, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग है, कहां पर हम मैक्सिमम टाइम अपना सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू यूके तो आप हमें संपर्क करें। अगर आप जेन्युइन हैं, आपके ऊपर इंटेंशनली या गलती से यूके ने वीज़ा रिफ्यूज भी किया है, वो वीज़ा को आप कैसे ले सकते हैं। इवन ये दोनों केसेस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इन केसेस को किस रिफ्यूज़ल भी मैं पढ़ के बताऊंगा, जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू या प्री एक्शन प्रोटोकॉल बनाया था उसको भी पढ़ के सुनाऊंगा, जो भी डिसीजन आया है इसको भी पढ़ के सुनाऊंगा। ये जो दोनों के दोनों जो पॉजिटिव आए हैं, तो ये आने वाली हमारी ये 2 वीडियो लाइव आएंगी, क्लाइंट के साथ डिस्कशन भी रहेगी। अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।